आईपीएल 2025 शुरू होने से पहले वैभव सूर्यवंशी का नाम बड़ा चर्चाओं में आया था। भाई साहब की एक 14 साल का बच्चा राजस्थान रॉयल्स की टीम में है और उसे राजस्थान ने 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा। तो बातें हो रही थी कि क्या ये बच्चा इन फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ट्रेंट बोल्ट जैसे बॉलर्स के साथ में खेल पाएगा, क्या इनके खिलाफ खेल पाएगा। और कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि ये गलत हो रहा है, इस बच्चे को कहीं चोट ना लग जाए और ये बच्चा कहीं किसी मैच में चोट ना खा बैठे। लेकिन भाई साहब फिर सूर्यवंशी को जगह भी नहीं मिल रही थी टीम में, राजस्थान रॉयल्स की टीम में। इनको पहले 5 से 6 मैचों में कोई जगह नहीं मिली, लेकिन फिर संजू सैमसन हुए चोटिल और भाई साहब सूर्यवंशी जी की एंट्री होती है टीम में और पहले ही मैच में कुछ 30+ रन मारे इन्होंने और अपनी डेब्यू बॉल पे इन्होंने शार्दुल ठाकुर को छक्का लगा दिया। जो शार्दुल ठाकुर बड़े से बड़े बैट्समैन से छक्का नहीं खा रहा था, उसको छक्का लगा दिया। खैर बात यहाँ खत्म हो जाती है। उस मैच में इन्होंने 2-3 छक्के लगाए, आउट हुए, रोते हुए आउट होके ये बाहर गए। दूसरे मैच में आए, कुछ 16-17 रन इन्होंने किए, उसमें भी इन्होंने भुवनेश्वर कुमार को छक्का लगाया और भी छक्के लगाए थे, लेकिन फिर भुवनेश्वर के हाथों ये आउट हो गए। लेकिन इसके बाद भाई साहब शुरू होता है गुजरात टाइटंस के खिलाफ इनका मैच। गुजरात पहले बैटिंग करती है, 209 रन बनाती है और उसके बाद आते हैं राजस्थान रॉयल्स चेस करने। वैभव सूर्यवंशी आते हैं और एक एंड से क्या ताबड़तोड़ बैटिंग दिखाते हैं और इनकी बैटिंग देख के लगा कि शायद हम गलत थे कि ये बच्चा क्या इन बॉलर्स के सामने टिक पाएगा, क्योंकि कल सिराज भी बॉलिंग कर रहे थे भाई साहब और इन्होंने 35 बॉल्स में 100 रन मार के इतिहास रच दिया। ये भारत के सबसे तेज सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं इस आईपीएल में। सारे संस्करणों में अगर बात करें, सारे संस्करणों में, तो ये आईपीएल के इतिहास में दूसरे नंबर के सबसे तेज आईपीएल सेंचुरी मारने वाले और पहले भारतीय बन गए हैं सबसे तेज जो सेंचुरी मारने वाले खिलाड़ी। इनसे पहले अब सिर्फ क्रिस गेल हैं जिन्होंने 30 बॉल पे मारा हुआ है शतक, इनका 35 में आ गया और इनसे पहले जो रिकॉर्ड भारतीय के नाम था वो यूसुफ पठान के था। 37 बॉल पे इन्होंने शतक लगाया था, 11 छक्के लगाए इन्होंने अपनी पारी में। भाई साहब मायने रखते हैं। तो इस पारी के बाद इनका एक इंटरव्यू लिया गया छोटा सा, इनसे पूछा गया कि इस पारी की क्या अहमियत है और किसका सपोर्ट इसमें आता है। तो देखिए, किसी भी इंसान का जो आगे बढ़ना है वो बहुत सारे लोगों पर निर्भर करता है और सबसे मेन होती है फैमिली, माँ बाप, भाई बहन के सपोर्ट के बिना शायद कोई आगे नहीं बढ़ पाता। और वैभव सूर्यवंशी ने भी इसी चीज पे चर्चा की, बात की और उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली के हालात क्या थे और वो किस तरह से इस लेवल पे आ गए। बिहार का रहने वाला है लड़का, उसका स्टेटमेंट मैं आपके सामने पढ़ता हूं जो उसने बोला है। वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या था मैं आपके सामने पढ़ता हूं। और भाई दिल जीत लिया इस बंदे ने, दिल जीत लिया वैभव सूर्यवंशी ने और ये जल्द ही आपको भारतीय क्रिकेट टीम में खेलता हुआ दिखेगा। तो स्टेटमेंट इनका कुछ ऐसा था कि जो भी मैं आज हूं अपने पेरेंट्स की वजह से हूं, मेरी प्रैक्टिस की वजह से। मेरी माँ 2 बजे रात में उठती थी, वो रात में 11 बजे सोती थी, मतलब 3 घंटे की नींद लेती थी और फिर मेरे लिए वो खाना बनाती थी। पापा ने मेरे लिए काम छोड़ दिया, मेरा बड़ा भाई पापा का काम संभाल रहा है और उसी से घर चल रहा है। मेरे पापा मेरे पीछे लगे हुए हैं कि तुम करेगा, तुम डेफिनेटली करेगा, क्योंकि ये बिहार से आते हैं। तो उस टच में ही मैं आपको बता रहा हूं, जैसे इन्होंने बोला है कि तुम करेगा, भगवान देखते हैं कि मेहनत करने वाले को कभी असफलता नहीं मिलती। भाई साहब 14 साल का बच्चा आज ये समझ लिए 26-28 साल के लोगों के लिए रोल मॉडल बन चुका है। जो टैलेंट इस बंदे में है ना, मैंने 30-30 साल के खिलाड़ियों में, बैट्समैन में ये टैलेंट नहीं देखा। तो भाई इस बंदे को, इस बच्चे को एप्रिसिएशन मिलना चाहिए और इतना मिलना चाहिए कि ये बात बीसीसीआई तक पहुंच जाए कि इसको आपको खिलाना पड़ेगा, T20 टीम में इसको जगह देनी पड़ेगी। और कोई अब दूसरी चीज बचती नहीं है कि किस चीज पे इसको आप डिस्क्वालीफाई या मना कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं कि नहीं आपकी जगह नहीं बनती। देखिए उस बंदे ने ऐसी एक ही नहीं, एक दो छोटी छोटी इनिंग में भी दिखा दिया था, लेकिन इस शतक ने तो अंत कर दिया भाई साहब। गुजरात टाइटंस को 16वें ओवर में हरा दिया, 209 रन इन्होंने 16वें ओवर में बना दिए। तो ये होता है जज्बा भाई साहब। एक बहुत ही साधारण सी फैमिली से आने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने वो कारनामा करके दिखाया है जो बड़े से बड़े खिलाड़ी वो नहीं कर पाते, जो तमाम कोचिंग, तमाम एकेडमी ज्वाइन करने के बाद, बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद अपने क्रिकेट पे, उनमें इतना टैलेंट नहीं दिख पाता है हमें। लेकिन ये छोटे शहर, छोटी जगह से आने वाला ये बंदा, ये बच्चा
हमारे क्रिकेट जगत में छा गया है और हर कोई वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहा है और बिल्कुल करनी भी चाहिए, क्योंकि हमें इस खिलाड़ी को भारतीय T20 टीम में देखना है और उसमें हम इसको देखना चाहते हैं। तो अपनी राय कमेंट करके इस बंदे पे, इस बच्चे पे जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।